नमस्कार दोस्तों, अगर आप रीट की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए जो पूरे का पूरा सिलेबस का कवर करने वाला हूं। तो इस चैनल पर आपको इस सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या जो आता है वो आता है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, ये दोनों में आता है, दोनों के सिलेबस में कॉमन है। और इस अपने जो भी कॉमन है, जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी कवर करेंगे और शुरुआत से कवर करेंगे। ठीक है, ये इस क्लास का फर्स्ट पार्ट्स है और ये आगे वाले भी जो जितने पार्ट्स आएंगे वो आते रहेंगे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को। और ऐसी कोई क्लास नहीं है आपको यूट्यूब पे जो पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाएगी, तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश की जाएगी पूरी की पूरी कम समय में। तो ठीक है, क्लास में जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो संख्या है दोस्तों, संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो संख्या कितने प्रकार की होती है, क्या होती है। ठीक है, तो संख्याओं की बात करें दोस्तों तो संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है जो होती है वास्तविक। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या। और जो दूसरी होती है वास्तविक संख्या, जिनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर, आर। इनको आर से डिनोट्स करते हैं। और जो दूसरी संख्या होती है दोस्तों वो होती है अवास्तविक। क्या होती है? अवास्तविक संख्या होती है, उनको हम काल्पनिक भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक नंबर भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। ठीक है, रियल नंबर में हम अगर हमारे जो सिलेबस में है दोस्तों, ये रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हमें पढ़ना है, और आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के। और अवास्तविक संख्याओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम अभी इसको एक बार के लिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं की बात कर ली जाए दोस्तों, तो आप ये साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर बना सकते हो, क्योंकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, तो आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दशमलव। ठीक है, क्या होती है? दशमलव। और सेकंड और फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट होती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। जो पूर्णांक होती है दोस्तों वो होती है, इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। और इसको जो प्रतीक है इसका जेड है। क्या है? जेड। इसको जो डिनोट्स करते हैं, जो दर्शाते हैं, वो जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। कहीं पूछ भी ले पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, तो रीड लेवल में या फिर कहीं पूछ भी ले तो आपको जेड से दर्शाना है। ठीक है, अब जो हम बातें करेंगे वो एक बार पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में दो पार्ट्स हैं, पूर्णांक और दशमलव। ठीक है, दशमलव के बारे में हम दोस्तों बाद में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले हमको बात करनी है पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में ही सारी संख्या आ जाएगी। दशमलव जैसे कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है वो दशमलव में आती है, तो आपको उसका पूरा का उसको इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक के बारे में दोस्तों अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमारे जो इसमें आती है वो आता है, जैसे कि फर्स्ट में अगर नोट्स बना रहे होंगे तो साथ साथ बनाते जाना। ठीक है, फर्स्ट में आते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या आती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक नहीं है, इसका पूर्णांक का ही पार्ट है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, अभी हम दशमलव में नहीं पढ़ रहे हैं, इधर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये हो जाता है। अब इसकी बात करें प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में। ठीक है, इसका जो है इसके बारे में हम बात कर ली जाए तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर, जो एक से लगाकर अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, गणना या गिनती में प्रयुक्त संख्या, ये क्या कहलाती है? गणना या गिनती में प्रयुक्त संख्या। क्या है? गिनती या गणना में प्रयुक्त संख्या। ठीक है, अब ये जो संख्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारी जो है वो होती है एक से लगाकर। ठीक है, एक से लगाकर 1 2 3 4 5, और ये जहाँ तक अपन चले 6 7 8 और इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक ये चलती रहती है। ठीक है, ये जो संख्या होती है ये दोस्तों ये अनंत तक चलती रहती है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें अगर कोई प्रश्न आ जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या फिर इसको अपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण संख्या। तो कौन सी है हमारी? एक। कौन सी है? एक। अगर प्रश्न आ जाए सबसे छोटी अपूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो एक है। कौन सी है? एक। अब हमारा ये टॉपिक, हमारे ये चीज़ कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसकी अगर बात कर ली जाए तो वो बात वाला हम अब देखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट नंबर हो गया था, एक हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 2 आता है वो आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या आता है दोस्तों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अगर बात कर ली जाए तो इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको किससे डिनोट्स करते हैं?
किससे डिनोट्स करते हैं, डब्ल्यू से। किससे करते हैं, डब्ल्यू से। अब इसके बारे में अगर दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में जीरो को शामिल किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इसमें पूर्ण संख्या में किसको शामिल किया जाता है, पूर्ण संख्या में आपको जीरो को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि अपन ने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था, उसमें जीरो को नहीं शामिल किया था, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 या इन्फिनिटी। अब इसमें क्या है, संख्या वो की वो है, लेकिन हमको किसको शामिल करना है, जीरो को। तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या में जीरो को क्या किया जाता है, जीरो को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। आप साथ साथ लिख सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारे जो इसमें, और इनका प्रारंभ कहाँ से होता है, पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ किससे होता है, संख्या का प्रारंभ किससे होता है, प्रारंभ जीरो से होता है। किससे होता है, जीरो से होता है। ये कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारे कौन कौन संख्या आते हैं, 0 1 2 3 और इसके बाद इन्फिनिटी तक, यानी कि धनात्मक तो जिससे भी, मतलब आपको नेगेटिव में नहीं जाना, यानी कि पॉजिटिव में जितनी भी आगे सब है धनात्मक, क्या है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाने वाली संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछे तो क्या है, जीरो। क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात कर ली जाए दोस्तों, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है, ठीक है। क्या है, जीरो। अब इसकी पूर्ण संख्या हमारे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो बारी आती है वो किसकी आती है दोस्तों, वो आती है हमारे पूर्णांक की। किसकी आती है, पूर्णांक की। अब हमारा जो थर्ड नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर, ठीक है, आप साथ साथ में बनाते जाना, ठीक है, आपके अनुसार आप बनाते जाना। जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है वो आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, जेड से। किससे दर्शाते हैं, जेड से, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या में क्या है, इसमें पूर्णांक संख्या क्या है, यानी कि पूर्णांक क्या है, यानी कि इसको अगर हम दर्शाएं दोस्तों तो इसमें कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार शुरुआत में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमने कोई आपको पता होगा, कोई अपन कभी भी ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव, अगर इस साइड अगर जाते हैं तो ये संख्या पॉजिटिव आती है, यानी कि 1 2 3 4 या 5 जो भी है, इनके आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। और ये कोई भी संख्या होगी, इनके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो इसके बाद बीच में क्या होगा, यहाँ पर जीरो। अब अगर इधर से शुरुआत करें तो -1 -2 -3 -4 तक इधर तक चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर बात कर ली जाए, अगर कभी कभार अगर कोई पूछ ले कि जीरो क्या है, क्या है जीरो, क्या है जीरो, क्या है जीरो, ना तो नेगेटिव प्लस है ना ही माइनस, यानी कि ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ये क्या है जीरो। एक क्या है, जीरो उदासीन है। क्या है, उदासीन। क्या है, जीरो उदासीन है। क्या है, जीरो उदासीन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इन संख्या को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। और इनको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। 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 क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, ठीक है। अब बात करें पूर्णांक की, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है पूर्णांक यानी कि क्या है, प्लस और माइनस दोनों आ गए तो अपने को क्या करना है, पूर्णांक संख्या, यानी कि समझा रहा था, इसीलिए समझा रहा था क्या है। अब लेकिन बाई चांस अगर आपको इसमें जीरो की बात कर ली जाए तो जीरो क्या है, आपको उदासीन रखना है। क्या है, उदासीन है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की बात कर ली जाए तो क्या है हमारे, अगर माइनस और प्लस दोनों आ जाए संख्या में तो वो हमें क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है, पूर्णांक। अब हमारे जो इसके आगे जो पॉइंट बनता है वो बनता है दोस्तों, जो 4 नंबर हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 4 नंबर के पॉइंट के बारे में अगर बात कर ली जाए तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जो आए आगे, तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ठीक है। अब देखो, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में इसको भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप बता सकते हो, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। भाज्य संख्या जिसकी इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या, आप साथ साथ में लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो, ठीक है। जिस संख्या में दो से अधिक संख्याओं का भाग पूरा जाए, वे संख्याएं क्या हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है,
जिस संख्या में दो से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कहलाती। अब भाज्य संख्या में अगर उदाहरण की बात कर ले तो इसमें क्या आती है, यानी कि क्या है इसकी परिभाषा अगर वापस देखें तो क्या है? जिस संख्या में दो से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि इसके उदाहरण की बात कर लें तो ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात कर लें जैसे कि एक क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। 2 नहीं है। 3 भाज्य संख्या है? नहीं है। 4 हैं और 5 नहीं है और 6 हैं। अब आप सोच रहे हो, आप सोचो ये मैंने कैसे किया? ठीक है, अब मैंने 4 ही क्यों लिया? अब आप बोलोगे 2 में भी भाज्य संख्या, 2 में भी भाग जाता है, ये क्यों नहीं है? और हमने 4 को ही क्यों लिया? 4 भाज्य संख्या क्यों है? तो चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। ठीक है, 4 भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, 4 भाज्य क्यों है? ठीक है, भाज्य क्यों है? ठीक है, तो हम बताते हैं। इसकी परिभाषा मैंने क्या लिखवाई? जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब भाज्य संख्या कहलाती है। अब अगर बात करें, देखो 2 या उससे अधिक, यानी कि अगर एक में अगर भाग दें 1 और 2, एक में किसका भाग जाएगा? किसका जाएगा? 1 या 2 का जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, अब अगर 2 की बात कर ले तो 2 में 1 का भाग तो जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 2 से अधिक जाता है? 1 और 2 नहीं जाता है। ठीक है, 3 की बात कर ले, 3 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है। 1 के बाद किसका जाता है? 3 का जाता है। तो 2 संख्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 में क्या 3 में 2 संख्या है, 1 और 2 है, तो नहीं। हमारा नियम क्या है? 2 से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 4, और 4 में किसका भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, और किसका? 4 खुद का भी जाता है, यानी कि 2 ये हो गए और 1 एक्स्ट्रा आ गया चौथा, तो किससे? 3 ज़्यादा हो गए। किससे हो गए? 3, यानी कि 2 से ज़्यादा कितने होते हैं? 3, तो 3 ये पूरे के पूरे भाग जा रहे हैं 4 में। तो हमारे क्या है? सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या वो क्या है? अपने को मिली 4। क्या है? 4। उसके बाद अगर 5 की बात करें, ठीक है, 5 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, और 5 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 में 5 का भाग जाता है। तो ये कितनी है? अपने को 2 मिली, तो अपने को क्या चाहिए? 2 से ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? 2 से ज़्यादा, तो नहीं है। इसके बाद हम 6 की बात करते हैं। ठीक है, 6, तो 6 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, और खुद और 6 का भी जाता है, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि 2 थे, 2 से अधिक कितने? यहाँ पर 4 है। कितनी संख्याओं का इसमें भाग जाता है? 4 संख्याओं का, यानी कि 4 भी क्या है? 6 भी क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें दोस्तों, तो ये है भाज्य संख्या हमारे कंप्लीट हो जाता है, और आप चाहे तो उससे नोट्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे हम जो है वो पढ़ें अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको आगे बारे में हम पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIM, प्राइम नंबर। क्या? ठीक है, और इसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसका नियम क्या कहता है? ठीक है, अब आपने भाज्य संख्या तो पढ़ लिया। भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या? सबसे छोटी भाज्य तो कौन सी है? 4 है। कौन सी है? 4 है। ठीक है, और अब इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले अभाज्य संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य हमने पढ़ लिया। अभाज्य के बारे की ओर नज़र डालते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? देखो, एक बार परिभाषा लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसकी परिभाषा है, जिस संख्या में केवल और केवल 2 ही संख्या का भाग, यानी कि भाग मतलब क्या होता है? डिवाइड पूरा जाए वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? ये परिभाषा इसलिए लिखवाई क्योंकि आपको परिभाषा से अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो परिभाषा अगर आप पहले देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है या कहलाती है, जो भी आप समझो। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये क्या कह रहा है अपने को? क्या कह रहा है कि जिस संख्या में केवल और केवल 2 ही संख्या का भाग पूरा पूरा जाए वह संख्या अभाज्य है। ठीक है, 2 ही संख्या। अब अपन देखते हैं कौन कौन संख्या है। देखो, ऊपर बात की थी वैसे ही बात करते हैं। 1, इसमें क्या है? जिस संख्या में केवल और केवल 2 ही संख्या का भाग डिवाइड पूरा जाए वह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब 1 की बात करें तो 1 में बात करें तो 1 में किस का भाग जाएगा? 1 का ही जाएगा।
ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, अब दो की बात करते हैं। ठीक है, दो की बात करें तो दो में किसका भाग जाता है, एक का भी जाता है और दो का भी जाता है। ठीक है, दोनों का जाता है। अब इसके बाद ये क्या है, अब भाज्य अभाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, अभाज्य। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है खास चीज़ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार आप पर रुक जाना, मैं आपको आगे करके बताता हूँ। ठीक है, तीन क्या है, तीन में एक का भी जाता है और तीन का भी जाता है। तीन भी क्या है, अभाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, अभाज्य। और उसके बाद क्या आता है, चार में क्या है, एक का भाग जाता है, दो का भी जाता है और तीन का भी जाता है। सॉरी चार खुद का भी जाता है। किसका जाता है, चार का भी। अब देखो इसमें क्या है, दो ही, यहाँ पर अपने को नियम में क्या है, दो ही संख्या का भाग जाए। तो यहाँ पर एक दो तीन संख्या को जा रहा है, तो यानी कि ये अपने हैं क्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, नहीं है। अब इसके बाद हमारी बारी आती है 6 नंबर, जो हमारे 5 नंबर की बात करें। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 में किसका जाएगा, एक का भी जाएगा और 5 का ही जाएगा। तो ये क्या है, दो ही संख्याओं की, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, सही है। अब इसके बाद में 6 की बात करें तो 6 में क्या है, एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है और इसके बाद किसका जाता है, 6 खुद का भी जाता है। तो यानी कि क्या, 1 2 3 4 संख्याओं का जाता है। ये क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो नहीं है, गलत। क्यों होगा, क्योंकि अपने को दो ही संख्या चाहिए ना। तो इसके आगे हम बात करते हैं जो 7 नंबर। ठीक है, सात की बात करें, 7 क्या है, 7 में एक का भी जाता है और 7 का भी जाता है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये खास चीज़ मैं बताने वाला हूँ। दो एकमात्र ऐसी संख्या, क्या है, दो एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम है, क्या है, सम है और क्या है, अभाज्य है, क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। ये आपको खास याद रखना है। गलती से आप यहाँ पर दो की जगह अगर 4 लिख लेते हो या फिर 1 कर लेते हो तो आप गलत हो जाओगे। तो आपको कहीं पे भी अगर सबसे छोटी संख्या अभाज्य पूछी जाए तो 2 है और भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो है 4 है। तो आप नियम के अनुसार जाना, अगर सीधा करने जाओगे तो आप बहुत बार कहीं ना कहीं आप गलत भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्या अपने को मिली, 2 मिली। उसके बाद क्या है, अभाज्य कौन कौन सी संख्या है, कौन सी है, 3 है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, 7 हो गई, उसके बाद 11 आ गई, उसके बाद 13 हो गई, उसके बाद 17 हो गई, उसके बाद 19 हो गई, उसके बाद 27। इस तरह से आगे जो बढ़ती जाती है ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य, क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब अगर पूछ लिया जाए 2 क्या है, तो 2 क्या है, 2 सबसे छोटी, क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या है, 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अब अगर इसमें एक नोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, खास चीज़। ठीक है, अब एक खास चीज़ है, वो है, आप साइड में नोट भी कर सकते हो, NOT लिख के नोट भी कर सकते हो। 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या, यानी कि ये मैंने पहले ऊपर लिखवा चुका हूँ, तो ये आप लिख लेना या फिर अलग से भी आप इसको हाईलाइट करके आप नोट्स के रूप में आप लिख लेना। ठीक है, 2 क्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। इसके बाद क्या है, 0 क्या है, 0 क्या भाज्य है, आप बताओ। और 0 क्या है, अभाज्य है, क्या नहीं है। 0 एकमात्र ऐसी उदासीन है कि न्यूट्रल है, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं पे भी अगर 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या आ जाए, एक क्या है, भाज्य है, नहीं है ना, एक भाज्य कहाँ है, नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी, 4 थी, भाज्य नहीं है। लेकिन क्या है, अभाज्य है, नहीं है। अब सबसे छोटी भी अभाज्य नहीं है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दोनों। ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक पर हम जाने वाले हैं। और अगला टॉपिक यानी कि हमारा जो 5 नंबर हो गया, इसके बाद हमारा जो 6 नंबर पॉइंट आएगा, 6 नंबर पॉइंट्स को हम, हमारा जो 6 नंबर पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर हमारा पॉइंट क्या कहता है, 6 नंबर पॉइंट हमारा कौन सा है, 6 नंबर हमारा दोस्तों इसके आगे वाला पॉइंट है, वो है सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, यानी कि इसको क्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ। क्या है परिभाषा, ठीक है, परिभाषा क्या है, वे दो संख्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वे दो संख्या है जिसका HCF एक ही हो, क्या हो, HCF एक ही हो, वे संख्या क्या है, ये संख्या है सह
अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा क्या है? वे दो संख्याएं जिनका HCF यानी कि HCF मतलब जानते हो ना, HCF एक ही हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, HCF यानी कि क्या HCF एक ही हो, क्या हो HCF एक ही हो यानी कि सेम सेम हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक फर्स्ट हमारा जो उदाहरण देता हूँ, ठीक है, आप इसको समझ जाओगे। HCF तो आपको आता होगा, छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे। ठीक है, HCF अगर 10 और 20 की बात करें, ठीक है, 10 और 20 ये दोनों क्या है? HCF है, HCF है क्या? इसकी परिभाषा, वे दो संख्या जिनका HCF एक ही हो, वे क्या है? सहअभाज्य संख्या। इनके एक HCF क्या है क्या? आपको एक बार आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद 5 और 10 की बात कर ले। ठीक है, 5 और 10 ये क्या HCF हैं? तीसरा मैं पॉइंट बनाता हूँ, 4 और 5 HCF, ये क्या HCF? इन तीनों में HCF कौन सा है आप पता लगा सकते हो। और परिभाषा मैंने आपके ऊपर लिख लिया। ठीक है, वे दो संख्या जिनका HCF एक ही हो, वे संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपने HCF नहीं सीखा तो HCF अच्छे से पढ़ लेना, तो आप समझ में आ जाओगे, क्योंकि छोटी क्लासों का मैटर है। ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब HCF क्या है? इसमें क्या है? एक ही संख्या HCF एक ही हो, वे संख्या क्या है? सहअभाज्य। क्या है? HCF एक ही हो। अब इसमें HCF एक ही बनेगा? आपने नहीं बनेगा ना। इसमें 10 और 20 दोनों अलग अलग हैं। इसमें अब HCF निकालोगे तो आप 10 और 20 कितने बनेंगे? दोनों के अलग अलग जाएंगे ना, डबल हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? साफ साफ दिख रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 5 और 10 ये 4 और 5 निकट निकट है, 5 5 पास में, तो इनका क्या HCF बनेगा? होगा, क्योंकि इनका जो क्या है HCF एक ही संख्या है। वह क्या है? इसकी एक ही संख्या आएगी, 4 और 5 की। क्या अब HCF निकालो 4 और 5 का, आप निकालो करके ये वाला। आपको अगर कहीं HCF अगर पहले उस पहले के टाइम पे आप निकालते थे तो ऐसे करके, ठीक है, 4 और 5 या फिर इनको 4 5 अलग अलग करके आप निकाल सकते हो। तो उस समय आप निकालोगे तो उसमें क्या HCF एक ही संख्या आती है। क्या आएगी? तो क्या ये होगा? ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना अच्छे से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो और भी समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। अगर नहीं आया तो HCF अलग से बढ़ा दूंगा। ठीक है, LCM HCF ये वाले छोटे वाले टॉपिक ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा था मैं। तो कमेंट जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सपोर्ट कर लेना थोड़ा बहुत। आगे की क्लासों के लिए अगर आप सपोर्ट करोगे, वीडियो अच्छा लाइक करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट देना, तो आगे की क्लासें भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? क्या है परिमेय संख्या? अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर, RATIONL, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब इसका वो प्रतीक दर्शाते किससे हैं? डिनोट्स किससे करते हैं? यानी कि कहीं पे भी अगर लिखना हो, ठीक है, लिखना हो तो इसको किससे दर्शाएंगे? किससे दर्शाएंगे आप बता सकते हो? रैशनल नंबर परिमेय संख्या, यानी कि R लिखा है, इसका मतलब R से नहीं दर्शाना है इसको। अगर कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या को किससे दर्शाना है? क्यों से। किससे दर्शाना है? क्यों। किससे दर्शाना है? क्यों से। यानी कि इसका प्रतीक क्या है? क्यों। क्या है? क्यों। कहीं पे भी दर्शाना हो तो क्यों से दर्शाना है। किससे दर्शाना है? क्यों से। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिमेय संख्या तो आपको आता होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछ सकता है। रीट वाले एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बीच बीच में कभी पूछ भी ले। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या कहलाते हैं, जिन इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल साइड टू 0 हो, तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, तो वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखो, इसमें क्या है? Q बराबर 0, मतलब Q का है। Q यानी कि ये क्या, आप कभी भी लिखो, ठीक है, इसको लिखते हैं P/Q। ठीक है, इसके क्या कह रहा है? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 अगर हो गया तो वो क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0 की जगह कुछ भी हो तो वो क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके हम पढ़ते हैं, इसको बारे में बताता हूँ। ठीक है,
इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें नीचे में कुल मिलाकर अपन छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा पी, अगर ऊपर वाली कोई संख्या होगी तो उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर में अगर नीचे क्या है, आपको कुछ भी करके नीचे जीरो नहीं लाना है। अगर आपने किसी संख्या के नीचे अगर ये देख लिया 0/11 या फिर ऊपर कुछ भी है 5/0 या ऐसी कोई भी संख्या है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या क्या है, नहीं कहलाती है, क्या है, नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ भी संख्या है तो वो क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। ये इसके बारे में है, ठीक है। अब जैसे कि मैं मान लो, अब मैं लिख लूँ, अब 12/0 लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आप बता सकते हो, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है क्या, है क्या परिमेय संख्या, नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसकी जगह मैं ऐसा लिख लूँ तो, अब 0 ऊपर ले आऊँ और 12 नीचे ले आऊँ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि 0/12 मैंने क्यों लिखा, 0/12 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीचे 0 नहीं लिख सकते लेकिन ऊपर तो 0 लिख सकते हैं, ऊपर तो 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, और 12/0 आंसर क्या होगा, 0 होगा, आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसे कोई भी संख्या हो 1/4 ये कुछ भी हो तो ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बारे में हम जो खास चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसके जो कुछ परिमेय संख्या में कुछ खास चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसके कॉन्सेप्ट है कुछ, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप लिख सकते हो या पहले लिखवा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक धनात्मक प्लस व प्रत्येक ऋणात्मक माइनस संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय, क्या लिखा है मैंने, इसके जो परिमेय की संख्या के अंदर ही है, प्रत्येक धनात्मक प्लस व प्रत्येक ऋणात्मक माइनस संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे कि इसमें बारे में परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए, प्रत्येक धनात्मक और प्रत्येक ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक भी हो या ऋणात्मक भी हो, क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि 5, 6, 10, -11 ये सब क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। ये -5 -1 बटे क्या है, ये नीचे भी 5 आ जाए, सॉरी। अब अगर आ गया 1/-5, फिर यह 14/-7, या फिर कुछ भी आ जाए 1 सहित 4, या फिर 12 1/5, ये जो भी संख्या मैंने लिखी है ये सारी क्या है, मैंने ऊपर के अनुसार लिखा है। देखिए, प्रत्येक धनात्मक प्लस व प्रत्येक ऋणात्मक माइनस संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे कि प्रत्येक, यानी कि इसमें प्रत्येक धनात्मक और प्रत्येक ऋणात्मक, यानी कि प्रत्येक धनात्मक ये भी धन है, धन यानी कि प्लस संख्या, ये भी माइनस संख्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये देखो ये संख्या क्या है, प्रत्येक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और आगे वाला एक पॉइंट और है, देखो, ठीक है, ये पॉइंट, इसमें परिमेय संख्या मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, प्लस माइनस कहीं पे भी लग जाए, ये सारी संख्या अपने को क्या दिखेगी, क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, ऐसा कुछ भी आ जाए, परिमेय संख्या। अब एक और, प्रत्येक, सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रत्येक इसी के अंदर है, परिमेय संख्या के अंदर ही ये सारे पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर मैंने क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप ये बोल दो कि 30 का रूट, ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, कैसे होगा अपरिमेय। लेकिन परिभाषा एक बार ध्यान से देखना, प्रत्येक पूर्ण वर्ग, पूर्ण यानी कि पूरा का पूरा अगर उसका स्क्वायर निकले, जैसे कि मैं बताता हूँ, रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, आप निकालो, देखा आता हो। इसके बाद रूट 36, क्या है, रूट 36, ठीक है, रूट 36 का आप निकालो कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद अगर आप निकालो 100, रूट 100 किसका कितना होता है, 10 होता है। तो ये क्या पूरा का पूरा वर्ग निकल रहा है, यानी कि 5 का भी पूरा वर्ग निकल रहा है, 6 का भी पूरा वर्ग निकल रहा है, 10 का भी पूरा वर्ग, यानी कि पूर्ण वर्ग हो रहा है। क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो रहा है, पूर्ण वर्ग हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब मैं यूँ बोलूँ, अगर बीच में अगर यूँ बोलूँ भाई, तो लिखा 31 रूट का निकालो भाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है। ये अगर इसको निकालोगे पॉइंट में आएगा और बीच में एक्यूरेट नहीं आएगा, यानी फिक्स पूर्ण आना चाहिए, पूरी संख्या आनी चाहिए। यूँ नहीं एक पॉइंट में 0 आगे कुछ संख्या आ रही है तो वो नहीं इसमें आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 0 1 क्या है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या
होती है। क्या होती है? 0 एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? 0 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये मैं लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है, बराबर क्या है? 0/1 बराबर 0, यानी कि 0 हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ये कहीं पे भी अगर एग्जाम में पूछ लें 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 0 परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा। और दूसरी बात, हमने जो पहले पढ़ा था शांत और अशांत, ठीक है, उनकी बात अलग है। शांत और अशांत क्या? अशांत वो जो शांत हो जाता है, अशांत यानी कि क्या क्या होता है? यानी कि अशांत यानी कि कोई पॉइंट के पीछे चलता ही रहता है, 3 5 6 4 3 2, ऐसे कोई संख्या पॉइंट के पीछे चलती रहती है, तो वो अशांत है। लेकिन हम परिमेय संख्या के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको आपको अलग से नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसके परिमेय संख्या के अंदर ही। देखिए, देखो आगे वाला पॉइंट मैं लिखवाता हूँ। देखो, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या होती है। क्या है? शांत दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/, क्या है? जैसे कि आप लिख लो 10/5 लिख लो, तो क्या है? 10 में 5 का भाग देते कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो ये क्या है? शांत है। शांत यानी कि इसका आंसर जो मिला वो हमें क्या मिला? 2 मिला। तो ये क्या है? शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये समझ लेना, शांत हो जाती है। अगर इसकी भाग 10 में पूरा पूरा जा रहा है और आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ऐसी कोई संख्या है तो वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ठीक है, अब मैंने आपको एक 10 वाले बारे में बताया था, तो उसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना। अब अगर कोई पॉइंट लिख दो, ठीक है, उसके पीछे 0.0 के पीछे 3 3 3 3 कोई संख्या है, वो बार बार आ रही है। क्या आ रही है? बार बार आ रही है। यानी कि 10 अगर हम 3 करें तो इसमें क्या है? अगर 10 में 3 का भाग देते क्या आता है? 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 9, 1 बचा, फिर कितना है? 3 पॉइंट, फिर 10, फिर 3 3 3 3 3 3, यानी क्या? ये क्या है? 3 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, यानी कि इसकी क्या है? आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? आवृत्ति, यानी कि क्या है? आवृत्ति हो रही है। तो ये संख्या क्या? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो वो बीच में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो क्या कहलाती है? आवृत्ति संख्या। तो इसका हमारा जो आगे वाला जो इसका पॉइंट बनेगा इसी का परिमेय संख्या के अंदर, वो क्या बनेगा? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। यानी कि अशांत, यानी कि ये क्या? बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? ये चीज़ें बार बार आ रही है। बार बार आ रही है यानी कि बार बार आ रही है, यानी कि कोई संख्या है। ठीक है, 3 3 3 3, 0 के बाद कुछ 3 3 आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा ही रहा है। ठीक है, तो इसको हम दर्शाते हैं, यानी कि बार बार आ रहा है। 1 बार 3 आया, 2 बार 3 आया, 4 बार 3 आया, ये बार बार 3 आ रहा है। तो बार बार 3 कोई चीज़ आती है, इसको क्या है? बार बार। तो 3 और इसके ऊपर ये निशान माइनस का लगा देते हैं, तो पॉइंट 3 लगा देते हैं, बाहर निशान लगाया, यानी कि ये 3 3 3 चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? बार का निशान। यानी बार बार आता है तो इसको बार बार का निशान क्या है? ऊपर 3 के ऊपर माइनस लगाना है। तो क्या है? ये बार का निशान है। क्या है? बार बार, यानी कि बार बार चल ही रहा है। इसके अगला पॉइंट है हमें लिखना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर ये है अशांत हो गया, क्या हो गया? अशांत, यानी कि 3 5 4 3 2 ऐसे कुछ भी आ गया, उटपटांग अगर ऐसी संख्या कोई आ गई तो वो क्या है? पॉइंट के बाद एक ऐसी उटपटांग संख्या आ गई तो वो क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं है वो परिमेय संख्या। हाँ, अगर एक रेगुलर क्रम में चल रही है, सीधी सीधी, ठीक है, यानी कि क्या? आवृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार आ रहा है, तो वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है वो? परिमेय संख्या। अब इसके आगे हम आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे का हमारा जो पॉइंट है वो है प्रत्येक आवृत्ति बार संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब प्रत्येक आवृत्ति बार भी क्या? परिमेय संख्या, यानी कि प्रत्येक आवृत्ति बार 3 लिखा, फिर इसके बाद मैंने कोई संख्या है, ठीक है, 4 आवृत्ति बार लिखा पॉइंट के बाद, या फिर कोई लिखा 5 बार लिखा, फिर पॉइंट के बाद 6, ऐसी अलग अलग संख्या है। तो ये सारी क्या है? जिन जिन संख्याओं के ऊपर ये क्या लगा? बार लगा, तो वो संख्या वही है। यही सिमिलर समझाने के लिए मैंने आपको एक और लिखवा दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब हमारा एक खास चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको काफ़ी याद रखना पड़ेगा और आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये चीज़ आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला पॉइंट वो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो 22/7, अब लिखते एक बहुत जनों के समझ में आ गया होगा 22/7 क्या? 22/7 मतलब पाई होता है। ठीक है, 22/7 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय
संख्या क्या है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखो 22/7 मैंने पहले क्या बताया था? p/q के रूप में जितनी भी संख्या है, शुरुआत में अपना लिखवाया था, p/q के रूप में जितनी भी संख्या वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब देखो p/q के रूप में 22/7 लिखा है मैंने, ठीक है। ये क्या है? पाई बराबर अपन क्या लिखते हैं? 22/7 लिखते हैं। 22/7 लिखते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिखा। किसके रूप में लिखा? p/q के रूप में लिखा। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन गणित वालों आपको ये पता होगा, पाई मतलब अगर पाई, बहुत जगह अगर 22/7 भी लिखते हैं और पाई का मान होता है, क्या होता है? पाई का मान 3.14 होता है। क्या होता है? 3.14। अब ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, ठीक है। ये दोनों संख्या अलग है और आगे भी अलग अलग चलता रहता है इनका। तो ये क्या बार बार संख्या नहीं आ रही है, ये बार बार बदलती जा रही है। 3.14 फिर आगे और बदलता जाएगा। तो ये क्या है? संख्या बार बार नहीं आ रही है, यानी कि एक जैसे सेम नहीं है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर कई प्रश्न में आ गया पाई क्या है, तो पाई क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर इसकी जगह 22/7 लिख के आ गया, ये क्या है? तो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ये ध्यान रखना है, ठीक है। परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? ये परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें जैसे कि एक और आप खास इंपॉर्टेंट नोट है वो आप डाल सकते हो, समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नोट ये वीडियो पोस्ट करके आपके अनुसार आप इसको लिख भी सकते हो। नोट्स काफ़ी काम आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। नोट अब इसके आगे हम पढ़ रहे नोट्स हैं। नोट क्या इंपॉर्टेंट? अशांत अनावृत्ति दशमलव एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया और लिखवा भी रहा हूँ। क्यों? अशांत अनावृत्ति दशमलव एक अपरिमेय संख्या, यानी कि अशांत है। पीछे कुछ भी संख्या, मैंने यहाँ पर भी बताया था, पीछे अगर कुछ भी संख्या हो, ठीक है, उठपटांग कोई भी संख्या होती है, क्या है? अपरिमेय। लेकिन कोई सेम संख्या हो, ठीक है, कोई ऊपर अगर सेम संख्या जा रही है, ठीक है, 3 अगर रेगुलरली ऐसी संख्या आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये संख्या क्या है? शांत है। यानी कि शांत ने आवृत्ति में, यानी कि बार बार संख्या सेम आ रही है, तो ये क्या? परिमेय। और अगर संख्या पीछे बार बार चेंज हो जाती है तो वो क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। वही मैंने लिखवाया है लास्ट में ये पॉइंट। ये क्या है? नोट क्या लिखा? अशांत अनावृत्ति दशमलव एक अपरिमेय संख्या। अशांत यानी कि शांत नहीं है पीछे। और मैंने क्या लिखा? यहाँ पर भी अशांत लिखा, लेकिन क्या? आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर क्या है? अनावृत्ति। अनावृत्ति यानी कि बार बार नहीं आ रहा है। अनावृत्ति यानी कि बार बार नहीं आ रहा है, यानी कि हर बार संख्या बदल रही है, तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब इसके आगे वाला हमारा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, पॉइंट डाल लेना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमारा जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमने आज ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे दो ही इसमें टॉपिक रहे, वो कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। सम संख्या। क्या है? सम संख्या। इसके आगे का हमारा जो पॉइंट है वो है क्या है? सम संख्या। अब हम आपको सम संख्या के बारे में पढ़ा देते हैं, फिर सम संख्या आप समझ जाओगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या समझा दूंगा, ठीक है। एक बार ये सम संख्या के बारे में। सम संख्या वैसे आप सभी को पता है, और जो हमारी जो पॉइंट है वो 9वां पॉइंट था, और 9वें पॉइंट में हमारा क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या है? ये आप सभी को पढ़ता है, शुरुआत से छोटे से आपने तब से पढ़ा होगा। सम संख्या जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है। क्या है? जिन संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। ये आप लिख लेना, आपको पता होगा। जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या? क्या है? 2। क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ये आगे अनंत तक आपके चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें एक नोट लिख लेना साइड में, आप याद करने के लिए आपके अनुसार, ठीक है। तो 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या नहीं। सबसे छोटी सम संख्या नहीं, सबसे छोटी सम संख्या
2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। ये थोड़ा नोट कर लेना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो 10वां पॉइंट हो, सॉरी 8वां पॉइंट था, वो 7वां पॉइंट था, तो ये 8वां पॉइंट था। अब इसके बाद जो हमारा जो 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परिमेय संख्या, हमने पढ़ लिया। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इंटीरियल नंबर, ठीक है, इंटीरियल नंबर। इसको किससे दर्शाते हैं? पी से। किससे दर्शाते हैं? पी से। किससे दर्शाते हैं? पी से, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने ऊपर जितना पढ़ाया उसकी ऑपोजिट आप कर लेना, सारा का सारा मिल जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आप लिख लो कोई चीज़ें। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या? अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, अपूर्ण वर्गमूल। यदि मैंने पहले भी आपको बताया था, वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे कि √2, √5, √3 इत्यादि। और इसके बाद एक और पॉइंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है, समझने के लिए। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब इसके बारे में आगे जो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 2 मिनट आप मैंने पहले पढ़ाया था। अपन क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? जो पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। अपन लगभग जितनी वास्तविक संख्याओं के अंदर का जो भी चीज़ें आती है वो हम क्या पढ़ चुके हैं। अब हमारे क्या अवास्तविक संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था ये सिलेबस से बाहर है, तब इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या? दशमलव, तो दशमलव हमारे सिलेबस में है, तो हमें क्या है? दशमलव को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव पढ़ा देते हैं, ठीक है। दशमलव के बारे में आपको थोड़ा करवा लेता हूँ मैं, यहीं पर मैं आपको कर देता हूँ साइड में। दशमलव लिखते हैं, ठीक है। दशमलव क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। और एक क्या होते हैं? अशांत। क्या होते हैं? अशांत दशमलव। क्या होते हैं? अशांत दशमलव। क्या होते हैं? अशांत दशमलव। अब देखो, शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव यानी कि अगर मैं कोई संख्या लिखूँ, ठीक है, 1/2, तो इसका क्या हुआ? 0.5। अब ऐसे नहीं है मैं 0.555 आगे लिखूँ, ये शांत हो गया बस, ठीक है। 10 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 5। सॉरी, 10 में अगर आप 20 का भाग देते हो तो कितना आता है? 0.5, ठीक है। अब इसके आगे अगर 1/4 में अगर करूँ तो मैं कितना आएगा? 0.25। इसके आगे तो कुछ आएगा नहीं, ये क्या है? शांत हो गया। मतलब इसके आगे कुछ अगर बढ़े ही नहीं तो वो संख्या क्या है? शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव, ठीक है। आप ये शॉर्टकट में आप समझ सकते हो इसको, इतना, हाँ, इसको थोड़ा बहुत लिख लेना आपके अनुसार समझने के लिए, ठीक है। अब इसकी अगर अशांत दशमलव की बात कर ली जाए, ठीक है, किसकी? अशांत दशमलव में देखो दोस्तों, क्या 2 तरह के जाते हैं। क्या आते हैं? 2 तरीके। इसमें क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या है? आवृत्ति दशमलव। क्या है? दशमलव। और एक क्या आता है? अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति दशमलव। क्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। अब ये क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि जो संख्या बार बार आती है, एक ही संख्या को बार बार लिखा जाता है, तो वो संख्या किसके अंतर्गत आती है? परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। अगर ये कोई संख्या बार बार नहीं आती है, यानी कि दोबारा बार बार नहीं आती है और एक्सचेंज होती रहती है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत देखो, √2 क्या है? परिमेय अपरिमेय, क्योंकि पॉइंट में 0, 0, 0, 1, 4 इसका जो मान होता है वो आता है। √3 ये क्या? अपरिमेय। 1.73 के जो मान आते हैं वो सेम नहीं मिलते हैं। अब इसकी अगर बात करें परिमेय संख्या की, ठीक है। अशांत में देखो 1/3। अब अशांत आवृत्ति है इसमें अगर बात करें तो 0.333, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, यानी कि रिपीट हो रही है। तो क्या है? 0.3 लिख के बाहर लिख लें तो इसको ऐसे भी चल सकता है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या। दशमलव के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। इसके जो आगे का है वो एक चीज़ और रह गई हमारे, वो आपको और इसमें कवर करवा लेता हूँ, वो है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? दशमलव के अंदर आप एक और पढ़ लेना, रियल नंबर। क्या है? परिमेय व अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय, इसकी परिभाषा आप लिख लेना, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका क्या? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक क्या है? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आप लिख लेना इसके बाद। और परिमेय संख्या या और अपरिमेय वास्तविक संख्या क्या? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या है, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब इसके एग्जाम्पल भी आप लिख लो। -1/2, -1/2, √25, -5 प्लस का 10 या √2, √3 इत्यादि। ये सारी जितनी भी संख्या है, अपरिमेय और परिमेय जो भी संख्या जितनी भी है, जारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे कि 0.3 ये जो भी लिखो, या फिर ये जितनी भी संख्या है ये क्या है? वास्तविक। या फिर √1 में भी कोई संख्या हो 125, या फिर √36, ये जितनी भी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। ये किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या, ठीक है। आज और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने जो अभी तक पढ़ा वो दोस्तों, अगर इसके पहले की बात कर ली जाए तो हमने क्या पढ़ा? संख्या। और संख्या कितने प्रकार की होती है? हमने क्या पढ़ा? संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या 2 प्रकार की होती है, संख्या वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या हमने लास्ट में भी पढ़ी है। और इससे पहले हमने पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या पढ़ा? पूर्णांक संख्या में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और उसके बाद हमने पढ़ा भाज्य संख्या, और उसके बाद अभाज्य संख्या। और उसके बाद हमने जो भाज्य और अभाज्य पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? सहभाज्य संख्या। और उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और सम संख्या और वास्तविक संख्या। ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियोज़ में हमने पढ़ी। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को भी, अगर आपको इसी तरह के डिटेल से आपको अगर नोट्स या फिर सब कुछ चाहिए यार, क्लास आपको यूट्यूब पर आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। मैं आपको ऐसे और क्लासें आपको लाता रहूँगा, आगे की भी क्लास है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप एक और इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में और नई क्लास के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।